अंधेरे में छिपी हुई कुछ भयानक और पुरानी कहानियां, सच्ची, डरावनी और रहस्यमयी, सिर्फ पीएस स्टोरी टेलर पर। हमारे साथ इस अंधेरे सफर में जुड़े। अगर हिम्मत है तो देखो पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस स्टोरी टेलर पर, जहां हर कहानी में छुपा है डर, रहस्य और एक खौफनाक सच। बंद फैक्ट्री का रहस्य। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी और बंद पड़ी फैक्ट्री थी। लोग उसे काली फैक्ट्री कहते थे। कभी यह जगह बहुत बड़ी और मशहूर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जहां सैकड़ों मजदूर काम करते थे। दिन-रात मशीनों की आवाज गूंजती रहती थी और ट्रकों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन लगभग 15 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद यह फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गई। उस हादसे के बाद से लोग कहते थे कि रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं, मशीनों के चलने की आवाज, लोहे के गिरने की आवाज और कभी-कभी किसी के चिल्लाने की भी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई थी। कुछ की लाशें तो मिली ही नहीं थीं। उसके बाद से फैक्ट्री को सील कर दिया गया और धीरे-धीरे वह जगह डरावनी कहानी बन गई। रात होने के बाद कोई भी उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त राहुल, अमन, दीपक और समीर कॉलेज से लौटते समय इसी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे। राहुल को एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने हंसते हुए कहा, क्यों ना आज रात इस फैक्ट्री के अंदर जाकर देखें कि सच में वहां भूत हैं या नहीं। बाकी तीनों पहले तो डर गए, लेकिन राहुल ने उन्हें चैलेंज कर दिया। आखिरकार उन्होंने तय किया कि रात को 12 बजे वे सब फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। उस रात जब पूरा इलाका शांत हो गया, चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर फैक्ट्री के गेट के पास पहुंचे। गेट जंग खाकर आधा टूटा हुआ था। जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो वह जोर से चरमराया और धीरे-धीरे खुल गया। उस आवाज ने चारों के दिल की धड़कन तेज कर दी। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ जंग लगी मशीनें, टूटे कांच और धूल ही धूल थी। हवा चलने पर लोहे की चादरें हिलती और डरावनी आवाज पैदा करती। ऐसा लग रहा था जैसे फैक्ट्री अभी भी जिंदा हो। दीपक ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, यहाँ कुछ नहीं है। वे धीरे-धीरे फैक्ट्री के अंदर और गहराई में जाने लगे। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी मशीन के अंदर से हल्की सी आवाज आ रही हो। अमन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर की एक पुरानी मशीन अपने आप हिलने लगी। चारों दोस्त एकदम चौंक गए। मशीन से हल्की हल्की धातु के टकराने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। समीर ने डरते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो बिजली भी नहीं है। अचानक फैक्ट्री के अंदर की सारी टॉर्चें एक साथ झिलमिलाने लगीं। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे-धीरे उनकी तरफ आते हुए। चारों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। दूर अंधेरे में उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी खड़ा हो, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। राहुल ने जोर से पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया।
वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह पास आती गई, उनकी सांसें तेज होती गईं। जब वह आकृति बिल्कुल पास आई, तो चारों की आंखें डर से फैल गईं। वह एक मजदूर जैसा दिख रहा था, फटे हुए कपड़े, शरीर पर जंग लगे लोहे के निशान और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मशीन बंद मत करो। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर की सारी मशीनें अपने आप चलने लगीं। तेज आवाज, धुआं और लोहे के टकराने की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। राहुल चिल्लाया, भागो। चारों दोस्त भागते हुए बाहर की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही वे गेट के पास पहुंचे, गेट अपने आप बंद हो गया। अब वे पूरी तरह फैक्ट्री के अंदर फंस चुके थे। अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कई कदमों की आवाज आ रही हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो अंधेरे में दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं, जैसे पुराने मजदूर। उनमें से एक आगे आया और बोला, हम यहां से कभी नहीं जा पाए, अब तुम भी नहीं जाओगे। चारों दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्होंने पूरी ताकत से गेट को धक्का दिया। कुछ सेकंड बाद गेट अचानक खुल गया और वे चारों बाहर गिर पड़े। वे बिना पीछे देखे दौड़ते रहे। अगली सुबह जब लोग उस रास्ते से गुजरे, तो उन्होंने फैक्ट्री के गेट के पास चारों दोस्तों के बैग पड़े देखे। लेकिन चारों में से कोई भी वहां नहीं था। आज भी लोग कहते हैं कि रात को उस फैक्ट्री के अंदर 4 नई आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। और कभी-कभी किसी को फैक्ट्री के अंदर 4 नई परछाइयां भी दिखाई देती हैं, क्योंकि जो भी उस फैक्ट्री के अंदर जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के कुछ लोग रोज की तरह उस पुराने रास्ते से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर फैक्ट्री के गेट के पास पड़ी, वे रुक गए। जमीन पर 4 बैग पड़े थे, राहुल, अमन, दीपक और समीर के। लेकिन चारों दोस्त वहां नहीं थे। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव में पहले से ही इस फैक्ट्री के बारे में डरावनी बातें कही जाती थीं, और अब यह घटना उस डर को और गहरा कर रही थी। थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। चारों दोस्तों के घर वालों को जब पता चला तो वे रोते हुए फैक्ट्री के पास पहुंच गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ होगा कि चारों लड़के अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाने का सुझाव दिया। पुलिस आई, उन्होंने फैक्ट्री के अंदर जाकर खोजबीन की, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ जंग लगी मशीनें, टूटी दीवारें और घना सन्नाटा मिला। चारों दोस्तों का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उसी दिन रात में गांव के चौकीदार रामू के साथ कुछ अजीब हुआ। रामू कई सालों से रात में गांव की पहरेदारी करता था। उस रात जब वह फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था, तो उसने अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से मशीनें हिल रही होंगी, लेकिन फिर उसे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बचाओ, कोई है, हमें बाहर निकालो। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज फैक्ट्री के अंदर से ही आ रही थी। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि वह अंदर जाकर देखे, लेकिन फिर उसे गांव के बुजुर्गों की बातें याद आ गईं
कि उस फैक्ट्री में रात को भटकती आत्माएं दिखाई देती हैं। डर के मारे रामू वहां से तेजी से वापस गांव की तरफ भाग गया। अगले दिन उसने यह बात पूरे गांव को बताई। अब लोगों को यकीन होने लगा कि चारों दोस्त शायद उस फैक्ट्री के अंदर ही कहीं फंसे हुए हैं, या फिर कुछ और ही हो चुका है। इसी बीच शहर से एक पत्रकार अर्जुन इस खबर के बारे में सुनकर गांव पहुंचा। अर्जुन को रहस्यमय घटनाओं की जांच करने का शौक था। जब उसने गांव वालों से फैक्ट्री की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद इस फैक्ट्री की सच्चाई पता लगाएगा। रात के करीब 11 बजे अर्जुन कैमरा और टॉर्च लेकर फैक्ट्री के गेट के सामने खड़ा था। हवा ठंडी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। जैसे ही उसने गेट को धक्का दिया, वह उसी डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। हर जगह जंग लगी मशीनें और टूटा हुआ सामान पड़ा था। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे जमीन पर खून के सूखे निशान दिखाई दिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। अचानक उसे फैक्ट्री के अंदर से वही आवाज सुनाई दी जो रामू ने सुनी थी। बचाओ, हमें बाहर निकालो। यह आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे किसी की सांसें खत्म हो रही हों। अर्जुन आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। वह फैक्ट्री के एक पुराने हिस्से में पहुंच गया, जहां एक बड़ा मशीन हॉल था। वहां चारों तरफ घना अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च आगे की तरफ की, वह एकदम से रुक गया। उसके सामने जमीन पर 4 परछाइयां खड़ी थीं। पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उन परछाइयों में से एक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह करीब आई, अर्जुन के हाथ से टॉर्च लगभग गिर ही गई। वह राहुल था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। आंखें खाली थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके पीछे अमन, दीपक और समीर भी खड़े थे। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने बहुत धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर की मशीनें एक साथ जोर जोर से चलने लगीं। पूरे हॉल में भयानक आवाज गूंजने लगी। और तभी अर्जुन ने देखा कि उन चारों के पीछे अंधेरे में दर्जनों और परछाइयां खड़ी थीं। पुराने मजदूरों की परछाइयां। उनमें से एक आगे आया और बोला, यह फैक्ट्री कभी बंद नहीं हुई। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि उसी पल फैक्ट्री का गेट अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम भी यही काम करोगे। एंड अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो पीएस स्टोरी टेलर को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते नई हॉरर कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें पीएस स्टोरी टेलर के साथ।